और पैसे होने पर हम इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि हम दहेज की वजह से माँ तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगी। और मेरे साथ भी वो यही करती है, इसलिए हम घर छोड़ देंगे। वैसे भी उन्हें अपनी छोटी बहू और छोटा बेटा ही। ठीक है, हम चले जाएंगे। वक्त गुजरता है। शकुंतला अमीर बहू को बहुत प्यार करती है और अनामिका से पूरे घर का काम करवाकर उस पर अत्याचार करती थी। दूसरी तरफ दिन रात राजेंद्र अपनी मीटिंग और प्रेजेंटेशन में काम करता है। वहीं नंद प्रिया भी कम नहीं थी, मनपसंद चीज बनवाकर अनामिका को परेशान करती है। शेफाली के भी भाव बदल रहे थे। वो कभी कभी अपनी नंद और सास को भी सुना दिया करती थी। अरे ये सब कैसे सूट और साड़ी हैं, एक भी डिजाइनर नहीं है। माँ जी मैं ये बकवास चीज पहनूंगी क्या? नंद जी तुम मेरी चॉइस को समझ सकती हो। वैसे तो तुम मुझसे बार बार पैसे लेने आ जाती हो, भाभी मेरी फीस भर दो, भाभी मुझे ये वेस्टर्न ड्रेस दिला दो, कभी ये कभी वो। और माँ जी आप भी मुझे गोल्ड डिगर ही लगती हो। बहू तो चिंता मत कर, मैं ये सब वापस करवा दूंगी और तेरे लिए अच्छे अच्छे डिजाइनर साड़ी मंगवाऊंगी। हाँ भाभी मैं आपके लिए अच्छे कलेक्शन लेकर आऊंगी। ये फालतू की चीज तो उस गरीब बदसूरत भाभी पर ही जचता है। माँ जी एक बार कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आज मुझे कोई बेहतरीन साड़ी नहीं मिली तो मैंने आप दोनों को जितना कुछ भी दिलाया है सब वापस ले लूंगी। नहीं नहीं बहू, तो ये सब वापस मत लेना, हम तेरे लिए लेकर आते हैं। और जाइए मेरे लिए पिज्जा बर्गर लेकर आइए। ठीक है बहू। भाभी मैं भी, बचेगा तो खा लेना। फिर प्रिया बाहर से पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके मंगवाती है, पर ठंडा होने पर शेफाली बदतमीजी से नंद और सास के मुंह पर वो फेंक देती है। ये गोबर खाऊं क्या मैं? बाहर से खाना ऑर्डर भी किया तो ठंडा ले आए, बनाने को कहती तो पता नहीं जला हुआ मिला देते हो। जाओ मेरे लिए दोबारा लेकर आओ ये सब। हाँ हाँ बहू तू चिंता मत कर, मैं लेकर आती हूँ। तभी प्रिया अनामिका से कहती है, यहाँ रसोई में क्या करी हो? जाओ शेफाली भाभी के लिए बाहर पिज्जा हाउस से गरम गरम पिज्जा लेकर आओ। अगर ठंडा हुआ तो मैं और माँ आपको छोड़ेंगे नहीं। लाई दीदी। अनामिका उन सब की बात मानकर घर के सारे काम करती थी और पिज्जा भी लेकर आ जाती है, जिसे बड़े ठाट से अमीर बहू खाती है। कुछ दिनों में राजेंद्र का प्रमोशन हो जाता है और वो अनामिका को बहुत महंगी साड़ी और ज्वेलरी दिलाता है। अनामिका के बदलते कपड़े और चमकते चेहरे को देख सास कहती है, ओ गरीब नवाज तेरी साड़ी में 4 चांद कैसे लग गए? कहाँ से आया तेरे पास इतना सब पैसा? चल चुपचाप से रसोई में जाकर मेरे लिए स्ट्रॉबेरी शेक लेकर आ। बस माँ जी अब और नहीं।